दो कामचोर दोस्त। एक गांव में घोचूराम मोचूराम नाम के दो मित्र रहते थे। घोचूराम बहुत उस्ताद था, किंतु मोचूराम भी उससे कुछ कम नहीं, वह भी उस्तादों का उस्ताद था। एक दिन दोनों ने यह तय किया कि गांव से दूर जाकर कहीं नौकरी की जाए और दोनों नौकरी की तलाश में निकल पड़े। दोनों ने आपस में ये तय कर लिया कि एक ही जगह नौकरी करेंगे, इकट्ठे रहेंगे और जो मिलेगा उसे आधा आधा आपस में बांट लेंगे। शहर में आकर दोनों बहुत दिनों तक भटकते रहे, लेकिन ऐसी नौकरी ना मिली जहाँ दोनों एक साथ रह सकें। अंत में वे थक हार के एक बुढ़िया के पास पहुँचे और अपनी सारी परेशानी और किस्सा उस बुढ़िया को उन्होंने सुनाया। बुढ़िया बोली, मेरे पास एक गाय है, उसके लिए मुझे 2 नौकरों की ज़रूरत है। तुम दोनों चाहो तो मेरे पास नौकरी कर सकते हो। यह सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और बुढ़िया के पास नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बुढ़िया बोली, देखो, एक आदमी दिन की नौकरी करेगा और दूसरी रात की। दिन वाला जंगल में गाय को चराने ले जाएगा और रात वाले का काम यह है कि वह गाय के गोबर को नीचे नहीं गिरने देगा, साथ ही गोबर की सफाई भी करेगा। दोनों ने बुढ़िया की बात मान ली। घोचूराम ने दिन का काम संभाला और रात भर ड्यूटी देने के लिए मोचूराम तैयार हो गया। शाम होते ही मोचूराम गौशाला के कमरे में घुस गया। गाय बार बार गोबर करती और वह तसले में उसे थाम लेता। रात भर वह तसला लेकर गाय के पीछे पीछे घूमता रहा। नींद से उसकी आंखें मूंदने लगी, किंतु डर था गाय जाने कब गोबर कर दे। वह सो न सका। प्रातः होने पर वह थक कर चूर हो गया। सुबह हुई। घोचूराम ने पूछा, कहो उस्ताद, रात कैसी कटी? मोचूराम बोला, उस्ताद जी, बड़ा मज़ा आया। मालूम न पड़ा कि मैं कहाँ हूँ और रात कब निकल गई। अब घोचूराम की बारी थी। उसने गाय को गौशाला से निकाला और छड़ी लेकर उसके पीछे हो लिया। देखते देखते गाय खेत खलिहानों को लांघती हुई दूर निकल गई। वह पल भर कहीं रुकती नहीं थी। रास्ते में खेतों को चरती हुई आगे की तरफ बढ़ती जाती थी। घोचूराम उसके पीछे दौड़ता हुआ हाँफ गया। उसका पसीना छूट गया। रास्ते में लोगों का नुकसान होने के कारण कई जगह उसकी पिटाई भी हो गई। जगह जगह गालियाँ और धुतकार भी मिली। धूप में मीलों दूर निकल जाने के बाद एक नदी किनारे गाय रुक गई। उसने पानी पिया और घर लौटते हुए उसी तरह फिर भागने लगी। दिन आने जाने में निकल गया। शाम ढलने पर घोचूराम गाय के पीछे पीछे भागता हुआ थका हारा घर लौटा। शाम को मोचूराम ने हाल पूछा तो उसने बताया, गाय के साथ जंगल में जो मज़ा मिला उसका तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। गाय क्या, सही माने में गौमाता है। बड़ी ही सुशील, शांत और सहज स्वभाव की है। यहाँ से सीधे नदी तट पर पहुँची और वहाँ हरे हरे घास का मैदान है ना, किनारे पर एक घने पत्तों वाले बरगद का पेड़ है। गाय वहीं चरती रही और मैं पेड़ के नीचे तानपुरा बनकर पड़ा रहा। शाम को इसने नदी में पानी पिया और अपने साथ मुझे भी सीधे लेकर घर आ गई। गाय के साथ आया देखकर लोग मुझे कृष्ण कन्हैया कहकर बुलाने लगे। वाह, क्या बात है। मोचूराम मनी मन तड़प उठा और बोला, उस्ताद जी, एक दिन मुझे भी मौका दो ना, मैं भी नदी किनारे उस हरे भरे मैदान को देखना चाहता हूँ। गाय के साथ देखकर लोग मुझे भी कृष्ण कन्हैया कहकर बुलाने लगेंगे। सचमुच कितना मज़ा आ जाएगा। घोचूराम चाहता ही था कि किसी तरह दिन की नौकरी से पीछा छूटे, इससे तो रात की नौकरी अच्छी। वह बोला, क्यों नहीं, तुम चाहो तो हम आपस में नौकरी बदल सकते हैं। सुबह की नौकरी तुम करो और रात वाली ड्यूटी मैं कर लेता हूँ। दोनों में आपस में बात पक्की हो गई। अगले दिन जंगल जाते हुए घोचूराम बोला, जंगल में केवल सोने का काम है, इसलिए चारपाई भी अपने साथ लेते जाओ। मोचूराम ने गाय को गौशाला से निकाला और चारपाई सिर पर रखकर उसके पीछे पीछे हो लिया। छूटते ही गाय दुम दबाकर भाग निकली। मोचूराम सिर पर खाट उठाए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा और सोचता रहा, गाय सीधे नदी किनारे घास के मैदान में पहुंचेगी, वहां जाकर अपना चारा लेगी और मैं ठंडे बरगद के पेड़ के नीचे खाट बिछाकर मस्ती में पड़ा रहूँगा। कितना मज़ा आएगा, यह सोचता जा रहा था। गाय पवन वेग से भागती भागती जा रही थी। लोगों के खेत खलिहानों को रौंदती हुई मोचूराम भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। अब मैदान आया।
तब मैदान आया, लेकिन मैदान का कहीं पता नहीं मिला, ना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उबड़ खाबड़ जंगल और सूखी झाड़ियों के बीच गाय के पीछे भागते हुए मोचू राम बुरी तरह थक गया। दोपहर के बाद नदी के तट पर पहुंच गया। गाय ने पानी पिया और फिर उसी रफ्तार से वापस घर की तरफ भाग आई। शाम तक अपना उदास चेहरा लिए मोचू राम भी घर आ पहुंचा। वह क्रोध से जला जा रहा था, किंतु घोंचूराम मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह की ड्यूटी देने के बाद घोंचूराम गौशाला से निकला तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, बदन थक कर चूर हो चुका था। दोनों ने मिलकर सलाह की और अगले ही दिन नौकरी छोड़कर दोनों वहाँ से भाग निकले। दोस्तों, ये थी दो कामचोर दोस्त घोंचूराम मोचूराम की एक हास्य कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, इस कहानी को लाइक भी करें, और हाँ, कृपया हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस हास्य कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत विशेष धन्यवाद।